सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे धुरंधर पी पे ट्रेलर के बारे में और उसके आगे की स्टोरी क्या हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेलर फर्स्ट। ट्रेलर में मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा। और अलग अलग कट शॉट्स डाले हैं, बहुत सारी डिटेल्स दी है उसके अंदर। बट ऐसी दी है कि आपको हर एक चीज़ पॉज करके देखनी पड़ेगी, हर एक फ्रेम टू फ्रेम को पॉज करके देखना पड़ेगा। जो मैंने देखा है और मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला पार्ट, जब ट्रेलर शुरू होता है तब वो उस सीन से शुरू होता है जब टेररिस्ट ने एरोप्लेन में जब हाईजैक किया था और अजीत संजाल वहाँ पे गए थे। अजीत या अजय ऐसे डोंट रिमेंबर नेम। तो अजीत संजाल ने जब वहाँ पे गए थे तब उन्हें उसने वो डायलॉग कहा था टेररिस्ट ने कि हिंदुस्तान बहुत ही डरपोक कौम, हिंदुस्तानी कौन बड़ी डरपोक कौम। तो ये, तो एक वो वाला पार्ट। फिर कट टू सीधा जब कितना रणवीर सिंह रहमान डकैत का मुंह फोड़ा, राइट। तो डायरेक्ट वो, और वो पार्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने फैन एडिट किया है। मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ। तो वाज रियली गुड, तो दैट गुड कि ऐसा लग रहा है फैन एडिट किया है। स्टार्ट पूरा रेड, रेड स्क्रीन है, फिर अचानक से फिर बाद में ब्लैक एंड वाइट। तो आई रियली लव्ड इट दैट पार्ट। फिर बाद में हम शुरू करते हैं ट्रेलर। फिर बाद में रियल मतलब ये, तुरंत टू की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट इससे होती है कि अब रेमंड टैकेट तो डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद अब लियारी की हालत क्या है। तो लियारी की हालत अब ऐसी है कि जितने भी गुंडे लोग थे जो रहमान टैकेट से डरते थे, यहाँ पे जिनको रहमान टैकेट ने उनकी औकात में रखा था, तो अब वो लियारी की गद्दी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पूरे लियारी में राइट्स चल रहे हैं। बिकॉज देयर इज ओनली वन रूलर, जिसके हाथ में लियारी, उसके हाथ में कराची, और जिसके हाथ में कराची उसके हाथ में पूरा पाकिस्तान। तो ये, तो इस लॉजिक के हिसाब से सब अभी, अब सबको अभी लियारी की गद्दी चाहिए, तो अब उसी को छीनने में सब लगे। अब मैंने ट्रेलर में कुछ नोटिस किया है, कुछ कुछ चीज़ें। आ, उसको मैं स्टोरी वाले पार्ट में बताऊंगा, पहले ट्रेलर खत्म हो रहे थे। तो ट्रेलर में और भी आगे से जो मैंने बताया, तो उसके अंदर वो भी सीन था जब वो अपना उजैर बलूच फुटबॉल खेलता है अरशद पप्पू के सर से। उसने कहा था फर्स्ट पार्ट में कि उसके सर काट के फुटबॉल खेलेंगे। एंड यस ही डस एक्चुअली। एंड रियल लाइफ में भी जो उजैर बलूच है, जो रियल लाइफ, क्योंकि ये रियल बेस्ड जितने जितने भी कैरेक्टर्स है सारे ट्रू हैं। बस थोड़ा बहुत अपना ओवर द टॉप थोड़ा सा दिखाया गया है, बट बाकी जो मेन कोर स्टोरी और हर जितने भी कैरेक्टर है उनकी जो स्टोरी है वो सब रियल है। एक्चुअल जो कैरेक्टर्स है वो भी रियल है। रहमान टकत का आदमी था, और जितना घिनौना उसको पिक्चर में दिखा है उससे कहीं ज़्यादा गिरा वो इंसान रियल था नहीं। उजैर बलोच भी था, बट उजैर बलोच मारा नहीं। उजैर बलोच किधर भाग गया, मतलब चीज़ें उसके अगेंस्ट सारी चली गई, उससे वाट लगी। मुझे इतनी पूरी स्टोरी मैंने उसके बारे में चली पढ़नी ज़रूरी नहीं, इतनी रेलिवेंट नहीं है, इतनी उसके बारे में बता रहा, क्योंकि पिक्चर में अलग भी है, पिक्चर में वो मर जा। यस, ये एक मैंने रिव्यू करा, बट ठीक है। क्योंकि मैं पॉज कर रहा था, और मैं पॉज मैं डालूंगा यहाँ पे एट ए टाइम, आपको दिखा दूंगा बस। तो जब मैं देख रहा था तो मैं हर एक फ्रेम को नीचे से पॉज कर करके देख रहा था, ताकि मैं और डिटेल निकाल सकूँ जितनी हो सके मुझसे। तो एक सीन में खनाने की इंडस्ट्री, जो खनाने की फैक्ट्री थी, वो चल जाती है पूरी। ठीक है। उसको मेरे ख्याल से हमजा ही जाता है बाद में अटैक करने के लिए, क्योंकि तीन अ, तीन यूनिफॉर्म में वो अटैक करने गया था। आप ट्रेलर को देखोगे अच्छे से, मैं बाद में डालूंगा। तो ट्रेलर में उसके तीन यूनिफॉर्म, वो तीन, ये तो तीन यूनिफॉर्म में वो अटैक करने गए, राइट। तो खनानी वाले पार्ट है उसके और उजैर के बलोच के कपड़े सेम है। और बाद में जब वापस कट 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 और बहुत सारे सीन सर बीच में डालू, फिर अचानक से एक और सीन बीच में डाल डाल के वो फ्रेम में कि खनानी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है और उसके ऊपर किसी की लाश है। अब वांट टू विन, तो सब उजैर बलोच के साथ फुटबॉल खेलते हैं कटे हुए सर के साथ में नहीं, उसके कटे हुए सर से जब ये फुटबॉल खेलता है, उसने उस टाइम पे जो कपड़े पहने थे उजैर बलोच सेम कपड़े उस लाश के थे खनानी इंडस्ट्रीज के बैनर पे। तो ऐसा हो सकता है कि हमजा बाद में उजैर को भी मार देता है। रियल लाइफ में तो मरता नहीं, रियल लाइफ में मार देता है, बट पिक्चर में दिखाया नहीं बहुत इत्तेदार। ठीक है। तो ये वाला बात था। और एक और है, आ, कि जो वो अपनी हीरोइन है, क्या नाम था, यलीना, उसको पता चल जाता है
कि अपना जो रणवीर है वो स्पाई है। और एक छोटा सा डिटेल ये है कि जो इरशाद कामिल जो राइटर है सॉन्ग का, पिक्चर का नहीं, अ, गहरा हुआ सॉन्ग का, तो उसके अंदर इरशाद कामिल ये करता है कि हर बार तो लास्ट में ना गाने के वो पिक्चर का कुछ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है। ठीक है, बट ऐसे रिवील करता है कि अपने को पता नहीं चलता, अपने को लगता है वो गाने का ही पार्ट है। अभी नो और एग्जाम्पल दूंगा नहीं, मैं यही गहरा हुआ गाना का ही एग्जाम्पल करता हूँ। नो लिरिक ये थे कि तू चांद है धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तपता हुआ, सीने पे लग के चमकता हुआ, मेरे जन्नत का रास्ता तू ही तू हो। तो इसका मतलब यह है कि उसको पता चल जाता है जरीना को कि अपना रणवीर स्पाई है, तो वो उसको स्पाई करती। एंड मे बी रणवीर मरेगा तो नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई आई होप कि ना मरे। तीसरा पार्ट आई फोर्थ जुल को मजा रहेगा, इफ यू नो। तो यही कि जब वो उसको पता चल जाता है यलीना को कि ये स्पाई है, तो अब इसकी वाट लग सकती है, आगे जाके इस पे अटैक हो सकते हैं, शायद मेजर इकबाल ही इसको मारे, कुछ करे, मतलब लड़ाई वड़े पकड़ के मारे उसको। तो ये तो पता, ये मेजर इकबाल कितना वो भी है, भी है ना, ये रहमान डकैत से ज़्यादा हार्ड डाला है। इन रियल लाइफ में रहमान डकैत ने, सॉरी, मेजर इकबाल ने अपनी डेथ को फेक किया कि कुछ कांड वांड किया उसने, पाकिस्तान ने बहुत लोगों को मारा, और ऐसा दिखा है कि वो मर गए, और अलग आइडेंटिटी से अक्का टाइम पर अपना वापस वही काम कर रहा था। सो क्रेजी दिमाग चलता है उसका, या सो यही सब है। और स्टोरी का मैं ये बोल रहा था कि मुझे लगता है कि अपना जो ये है कॉन्स्पिरेंसी है पूरी, कि अपना रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह रावी, क्योंकि मुझे ये इसलिए था क्योंकि मैंने इसका क्रेडिट्स देखे थे, या मूवी सो को दैट पीपल स्टार्टेड इन क्रेडिट्स, तो उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम दिए जो पिक्चर में थे भी नहीं। धुरंधर पार्ट वन की बात करूँ, उसके पिक्चर में कोई भी नहीं कहा, बट जिन कैरेक्टर के नाम दिए, अलग अलग एसपीज एंड पुलिस ऑफिसर्स, उनके नाम दिए हैं, और भी बहुत से कैरेक्टर के नाम। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा चेक किया, तो उसके अंदर उसकी बहन भी थी, उसकी मम्मी का नाम भी था, पापा का नाम भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पापा किसी देशभक्त वाले जो उस टाइम पे थे, कि बहुत पहले की, यू नो, तो टाइम जो है बहुत पहले का, एंड बहुत पहले एज 1984 को 1990, उस रेंज के बीच हो। तो मुझे ऐसा लगता है तो उसके डैड को पहले मारा गया, ठीक है, और ना जसकीरत उस पॉइंट पे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप उसके यंग जसकीरत का आप जब देखोगे, जितना भी उसका पार्ट है, यंग जसकीरत भले ही एक अच्छे पोजीशन में बंदूक वगैरह लेके, पहले तक मैं जब मैंने पार्ट वन देखी थी और जब उसके लास्ट पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसकी ट्रेनिंग के जस्ट बाद का है, जब धुरंधर प्रोजेक्ट में उसको लेते हैं तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेनिंग तो कराएगी ये तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद का पार्ट मुझे पहले था। बट अब जब मैंने क्रेडिट्स पढ़े, थोड़ा वो मुझे लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी के लिए सिलेक्ट हुआ था, आर्मी या पुलिस फोर्स, और क्योंकि देश, उसके पप्पा देशभक्त थे, राइट्स में जाते थे वगैरह में, तो ब्लड, नो ब्लड, अगर पप्पा ऐसे तो बेटा भी ऐसा ही हुआ, ये भी रीज़न होता था। फिर उसके अंदर बचपन से ही इंटीग्रेट करते गए देशभक्ति, पापा को देख देख के सीखा, साथ में और पापा के साथ उठने बैठने वाले उनके दोस्त होंगे, जो उसके आस पड़ोस में लिखे होंगे, वो भी थोड़े देश के लिए थोड़े ज़्यादा हमदर्दी होगी उनके, तो उनको देख देख के ये भी सीखा, तो इसके लिए ये गया आर्मी या फिर ऐसे सब, जो भी उधर अभी उसका वो मे भी आर्मी है उसको अभी, तो उसको वहाँ पे ट्रेनिंग वहाँ, और ये वापस घर आया, और घर आके इसने देखा कि इसकी हालत है, मम्मी को किडनैप या कुछ किया होगा। लेकिन मेन पार्ट ये है, उसकी बहन को भी आगाह किया, उसकी बहन के साथ कुछ ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि एक तो पापा को मारा था उसका गम, दूसरा बहन को भी, माँ और बहन को भी अच्छे से नहीं treat किया, कुछ तो किया रहे, ठीक है। उधर जब आप उसका सीन देखो कि एक सीन ऐसा आता है, हाँ, जसकीरत सिंह रानी का, कि वो डर गया रहता है, इसके चेहरे पे वो दिखता है, ये वक्त क्या हो रहा है, ये क्या है, पूरी उसकी आंखें भर के लिए है, उसके होठ भी गए, एकदम शॉक और एकदम हार्ट पे को।
तो जब आप फिर वो बंदूक लेके आए ना सा, एकदम जिस कॉन्फिडेंस में जाता है, वो वाला चेहरे पे देख के, भले ही उसने बंदूक अच्छे से पकड़ी, उसकी सारी टेक्निक्स, टेक्निकली वो राइट है, पर उसके फेस पे आपको दिखता है कि ही इज डिटरमिनेट, इसकी फट गई है, इसकी फट गई है, वो अपने अंदर हिम्मत जोड़ रहा है, फिर चल रहा है। भाई आप हमजा, हमजा को देखोगे, हमजा अली इंसारी के बाद उस वाले कैरेक्टर को देखोगे बंदूक पकड़ते हुए जाते हो, तो आपके चेहरे, उसके चेहरे पे आपको वो है, उसके चेहरे पे आपको डिसिप्लिन देखोगे, उसके चेहरे पे आपको कॉन्फिडेंस लगेगा। जसकीरत सिंह जानी का जो सीन दिखाया था उन्होंने का, चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ट्राई कर रहा था, वो अपने अंदर हिम्मत छोड़ रहा था कि इनकी तो मैं मार के दूंगा, और छोड़ रहा था। वो जो इमोशन होता है वो उसके चेहरे पे चला था कुछ पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है उसकी बैनिगर कुछ गलत किया, और फिर वो गया उन लोग को मारने के लिए, जिसकी वजह से उसको जेल हुई, उसने बाद में सरेंडर किया रहेगा, फोर्स सरेंडर हुआ। और फिर अब उसने इतने सारे लोगों को, एटलीस्ट 20 तो रहेंगे, तो जो अजय सन्याल है, मैं ऐसा लगा कि भाई ही इज़ अ किलिंग मशीन, दे नीड सम ट्रेनिंग। और ये धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा मोल बन सकता है, बहुत ही अच्छा सोल्जर बन सकता है, और पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ये बंदा सही है। इसके लिए फिर इसको लिया गया, इसको सारी ट्रेनिंग दी गई। और एक और पॉइंट, जब आप धुरंधर 1 में जो रिजवाना का कैरेक्टर था, जिन्हें यार्लिंग डार्लिंग बिल्कुल तोड़ा, पियो पियो आलम दूसरा वाला जो था बंदा, तो उसने मिलाया था शादी वाले सीन के पहले, रिजवान नाम का कैरेक्टर जो बताता है कि हाँ, कि रहमान डकैत के बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं, अरशद टिकटो के लोग, सॉरी बाबू डकैत के लोग। तो यस, तो वो बंदा रिजवान ट्रेनिंग में अ, रणवीर सिंह के साथ था। आप एक सीन देखोगे जब उसके अंदर, अब वो फाइट कर रहा होता है, ट्रेलर ना देखना, वो फाइट कर रहा होता है, सिर्फ ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है उसका। तो एक तो उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा होता है बलिदान। अब बलिदान, ये वाला पार्ट, जो बलिदान एक डायलॉग है, ये इनका है, पैरा एसएफ, तो यानी कि धुरंधर प्रोजेक्ट के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिलेक्ट किए गए हैं, वो सारे पैरा एसएफ के, आई मीन पैरा एसएफ में रिक्रूट किए जाए, मॉनिटरिंग की जाए। तो रिजवान भी वहाँ आता है। तो रिजवान और ये दोनों गए, ये दोनों साथ में पहले से जानते थे एक दूसरे को, और बाद में दोनों को पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूट किया। एक तो ये एक डिटेल मुझे को पता चली। और एक बार मैंने पढ़ा नीचे नीचे क्रेडिट्स में, तो केमिस्ट्री टीचर को, कि ऑफकोर्स केमिस्ट्री टीचर को बर्फ पड़ेगी, बॉम्ब वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाना पड़े उनसे, कहीं से जो उन्हें लैक नहीं करनी, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है अच्छी। वो और उर्दू टीचर, उन्हें उनका मेन एक्ट प्ले ये करना है उनको कि वो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, बुहार से आए हैं यहाँ बने, तो उनके एक्सेंट में वो बात होनी चाहिए कि हाँ समझना देख के लगे उठते, हाँ ये पाकिस्तान है। ये जब तक तेरे को उर्दू नहीं आएगी तो उर्दू अंदर पाकिस्तान वाला एक्सेंट नहीं आएगी। तो एक उर्दू टीचर लाया नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब, तो उनको इतनी सारी ट्रेनिंग मिली, फिर उन्हें भेजा गया, ठीक है। फिर कैसे तो भी गुस्सा वगैरह वो सब, वो तो पार्ट 1 में जो स्टोरी रहती थी, फिर पार्ट 2 में यली नफा पता चलता है, और ये सब सारी मेरी गलत, वो सबको धीरे धीरे मार कर, एंड फिर लास्ट में मेजर रिपर से भी लड़ेगा। एंड आई गेस मेजर रिपर के साथ बहुत बड़ा फाइट सीन होगा, क्योंकि ट्रेलर में आप फिर से देखना, एक पॉइंट पे जब मेजर रिपर मार रहा है उसको, एक सीन में अलग जगह पे, दूसरे सीन में अलग जगह पे, एक सीन में वो मॉस्क की शायद मस्जिद वगैरह उधर थे वो पहले, कुछ तो वो बात था शायद, मेरे ख्याल से मस्जिद ही था रूलर 1 में, जहाँ पे अर्जुन रामपाल बैठ के स्पीच देता है कुछ, तो वो शायद मेरे से ख्याल से वो मस्जिद थी, उसका इतना सीन दिखाया नहीं था उस तो लोकेशन है, तो मेरे ख्याल से वो मस्जिद है। तो पहले जो उधर उधर लड़ाई होती है वो पूरी फोड़ देता है, देखते हो वो वाला पार्ट। फिर वहाँ से निकलता है, फिर वो लोग किधर कार्गो वगैरह में जाते हैं, वो भी